रतलाम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का मुख्यमंत्री पर आरोप। भाजपा और सीएम ने डाकुओं के भरोसे चुनाव जीतने का किया प्रयास। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम रहते जिस भाषा का वो उपयोग करते हैं, लोकतंत्र को कलंकित करते हैं। उपचुनाव के पहले सामाजिक बैठकें लेकर उन्होंने कहा कि कुछ भी कराओ, चुनाव जिताओ। विजयपुर चुनाव में प्रशासनिक मिशनरी का दुरुपयोग कर डाकुओं का सहारा लिया है। पटवारी ने भाजपा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि डाकुओं के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश पर 11 गांव में उन्होंने गोलियां चलवाई है। कलेक्टर और एसपी पर भी लगाए आरोप। पटवारी ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलेक्टर और एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने राज्य निर्वाचन आयोग को कलेक्टर व एसपी को हटाने को कहा, लेकिन निर्वाचन आयोग ने ध्यान नहीं दिया। इन दोनों अधिकारियों ने भाजपा के लिए काम किया है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व नेता एवं भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत डाकुओं से गोलियां चलवाकर चुनाव जीतने की कोशिश की है। श्योपुर मुख्यालय पर बुधवार को हम अपना विरोध जताएंगे। भाजपा की अराजकता के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। बता दें, पटवारी सेलाना जाते समय सालाखेड़ी बाईपास पर कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। पटवारी सेलाना विधानसभा में पूर्व मंत्री प्रभुदयाल गहलोत के 90वें जन्म जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हमारे रतलाम के परिवार के जर्नलिस्टों को का पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आप लोग बहुत, मेरा भी 2 दिन पहले कल परसों शाम को कार्यक्रम बना सेलाना का, तो इतने कम अल्प समय में आप सबको अभी 1 घंटे पहले हमने खबर की और आप आए, इसके लिए भी साधुवाद। आज मैं कल विजयपुर में था। रात को करीब 8:30 बजे मैं शिवपुर से चला हूँ। तो 8:30 बजे से पहले 2 दिन से वहाँ घटनाएं घटी है। पूरा प्रशासन, कलेक्टर और एसपी दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और इसकी शिकायत हमने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को 3-3 बार की, लिखित में की। मैंने खुद ने मेरे लेटर पैड पे भी की, पर निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में नहीं लेना। एक तरह से दुख का कारण है और मैं समझता हूं हमें निराशा हुई। और हमने जो जो बातें संदेह व्यक्त किया था वो सब हो रही है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, जैसा हम बार बार बात करते हैं, सवालों के घेरे में रहती है और इन्हीं कारणों से रहती है। निर्वाचन आयोग ने लिखित में कहा कि डीएम को हम नहीं हटाएंगे। मैंने उनको लिखित में कहा कि बीजेपी के लोग प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और आदिवासी वोट नहीं डले, इसके लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो ये बात भी धीरे धीरे सिद्ध हुई। और दूसरी बात, हमने जाहिर सूचना दी थी कि डाकुओं को, आपराधिक तत्वों का चुनाव में उपयोग होगा। आज 11 जगह गोलियां चली है, 11 गांव में विजयपुर में गोलियां चली है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है, और वो गोलियां किसने चलाई? राजस्थान के चिन्हित डाकुओं ने, जिनपे 30-30, 40-40, 50-50 प्रकरण है। 10-10 लोग, 9-9 लोग लगातार मोटरसाइकिलों से, बड़ी गाड़ियों से जाते हैं, ऊपर फायरिंग करते हैं। आदिवासियों को कहते हैं कि एक भी वोट डला तो पूरे गांव को पे गोलियां बरसा देंगे। ये इस तरह की अराजकता फिल्मों में देखी गई थी। मैं समझता हूं ये कभी वास्तविकता में सुनी या पढ़ी नहीं जा सकती। सरकार मोहन यादव जी पे भी मेरा आरोप है कि मुझे सूचना मिली कि उन्होंने सामाजिक मीटिंगें ली, तब ये कहा कुछ भी करो, मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। ये कुछ भी करो, मुख्यमंत्री की भाषा और भावना, ये लोकतंत्र को कलंकित करती है। और मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, प्रदेश के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। और इस तरीके से अगर ये चुनाव प्रणाली को बाधित करेंगे या प्रभावित करेंगे तो फिर ये लोकतंत्र बचेगा कैसे? मैंने निर्वाचन आयोग को जो लिखित में कहा कि कलेक्टर और एसपी को इसी वक्त हटाना चाहिए, लाइन अटैच करना चाहिए, उनकी जगह दूसरे अधिकारी भेजना चाहिए। और मैं खुद कल शिवपुर में, हम कांग्रेस पार्टी के, मैंने पहले भी कहा था, 2, 4, 5 हजार कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। अगर प्रशासन अपना काम नहीं कर पाएगा तो फिर कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व भी है और धर्म भी है। ये सब बातों के बाद भी हम विजयपुर 50,000 वोट से जीतेंगे।
ये डाकुओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने लगी, डकैतों का चुनाव में प्रशासन का करती थी, पैसे का करती थी, हर तरह का दुरुपयोग की बात भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में आ गई। पर डाकुओं का उपयोग करना, अपराधियों का उपयोग करना और सरेआम करना, मैंने ट्विटर पे पूरे अपराध डाले हैं उनके, आप सब उनको भी चिन्हित करना जो लोग पकड़ा गए। तो मैं फिर से निर्वाचन आयोग इसी वक्त डीएम को और एसपी को लाइन अटैच करे, वहां से हटाए और नई व्यवस्था वहां बनाए। विजयपुर में एक तरह से जंगल राज का चुनाव प्रणाली का जितना हनन हो सकता है, 11 गांवों में गोली चलाना, पकड़ा जाना और करीब 5 लोगों को गोली लगना। जो पकड़ा गया डाकू वो हिस्ट्री सीटर है जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? तो मैं फिर से मोहन यादव जी की भर्त्सना करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस भाषा को उपयोग करते हैं, कुछ भी हो मुझे चुनाव जीता हुआ चाहिए। मतलब क्या मैसेज था कि डाकू भी भेजूं तो पुलिस प्रशासन उसको नजरअंदाज करे, और वही हुआ। तो हम इसकी निंदा करते हैं और बुधनी के भी चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक रहेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा, भगवान राम और कृष्ण ने जो सीख दी, जो समाज को दिशा दी, जो रास्ता दिखाया, वो प्रेम का दिखाया, प्यार का दिखाया, मोहब्बत का दिखाया। भगवान राम और भगवान कृष्ण सनातन धर्म, उन्होंने सबने एक बात कही, वसुदेव कुटुंब की, प्राणियों में सद्भावना की, विश्व के कल्याण की। जब हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, प्राणियों में सद्भावना की रक्षा की बात करते हैं, तो फिर नफरत और घृणा की जगह नहीं होती है। जहां तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, ये नफरत की बैसाखी पे खड़ी हुई खोखली पार्टी है। नफरत फैलाकर सिर्फ चुनाव जीतना, समय हर चीज का इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास एक दिन चिल्ला चिल्ला के पुकार के नफरती लोगों को देश के का जो किरदार निभा रहे हैं इनकी घृणा करेगा। मैं मानता हूं समय परिस्थिति ने, इसी भाषा ने, इसी दुर्भावना ने, इसी घृणा ने आपकी बार 400 पार क्या सपना देखने वाले को 234 पे ला दिया है। अगली बार आप देखोगे और महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखोगे कि इसका असर विपरीत होगा, नफरत और घृणा का असर विपरीत होगा। ये देश प्रेम का है, प्यार का, मोहब्बत का, महावीर का है, बौद्ध का है, बाबा साहब अंबेडकर का है, संविधान का है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में शहादत दी, देश की उन्नति में शहादत दी। लोकतंत्र बचाने के लिए भी खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस ही पीछे नहीं रहेगा।